बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है वो आपने 2 और 3 यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे इसका 5 और 6 जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 1 2 3 भी से कह सकते हैं। तो ये 2 और 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे आपने डिस्क्राइब करना है। उसका आंसर जो सा है बच्चे वो यहाँ से लेके ये पेज नंबर 8 है, ठीक है। पेज नंबर 8 में ये ब्रीथिंग की डेफिनेशन से लेके पेज नंबर 9 में जो ब्रोंकाई एंड लंग्स आ रहे हैं वहाँ तक इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। तो ब्रीथिंग इज द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग। इसमें हवा आपके फेफड़ों में आती भी और बाहर भी निकलती है। तो रेस्पिरेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम उन गैसों के बारे में बताते हैं कि जिनमें हम जिसको सांस लेने के ज़रिए हम अंदर लेके जाते हैं। ये देखें, रेस्पिरेशन इज़ दी प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के और खुराक के ज़रिए भी जो सा है हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वह हेल्प करती है खुराक की तोड़ फोड़ में। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस अमल में पैदा होती है। तो आपके जिस्म के वो हिस्से जो ये सारा काम कर रहे हैं, ब्रीथिंग का काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। अगर हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें तो इसमें सबसे पहले नोज़ एंड थ्रोट आता है। थ्रोट मीन गला, नोज़ नाक। हवा जो सी है वो नाक से अंदर जाती है, मुँह में जाती है। हमारी नाक में बाल भी होते हैं और पानी सा भी होता है, चिपचिपा सा मादा भी होता है। ये क्या काम करते हैं? ये जो हवा अंदर आती है उसे साफ़ करते हैं, उसे मॉइस्चर नमदार करते हैं और गर्म करते हैं, फिर हवा अंदर जाती है। तो वो बाल जो हैं वो हवा के अंदर जितने भी मिट्टी के ज़रात होते हैं वो उन्हें रोक लेते हैं। म्यूकस भी है, वो चिपचिपा सा मादा है। जितने भी मिट्टी के ज़रात जो हैं वो जम्स वगैरह अगर अंदर नाक में आ भी जाते हैं तो ये बाल, हेयर जो है और ये म्यूकस जो है, चिपचिपा सा मादा जो है इन्हें अंदर नहीं जाने देता। तो हवा जो सी है वो आपके गले में चली जाती है और उसके बाद लेरिंग्स में और आपके गले में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। लेरिंग्स के अंदर उससे आवाज़ पैदा होती है। इसमें ये येलो बॉक्स आप नहीं करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। फिर ट्रेकिया में हवा जो सी लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया में जाती है, ठीक है। ट्रेकिया एयर पासिस फ्रॉम दी लेरिंग्स इनटू द ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ये सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग से मिलके बनाता है। ये देखें, यहाँ पे जो सा नोज़ के ज़रिए हवा अंदर हुई, ठीक है। हवा अंदर गई तो यहाँ पे जो सा गले में आई, गले में यहाँ पे लेरिंग्स के बाद ये वाली जो नाली है ये देखिए, इसे हम ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। ये ट्रेकिया, और ये आपको ऐसी बनी हुई नज़र आएगी। ये देखिए, ये एक सी, दूसरा सी, तीसरा सी, चौथा सी। तो ये सी शेप की जो है कार्टिलेज बोलते हैं नरम हड्डी को। तो ये नरम हड्डी से मिलके बनी होती हैं। और दीज रिंग्स कीप आवर विंड पाइप ओपन, से आपकी जो ये नाली है ये खुली रहती है और हवा इसमें आसानी से अंदर चली जाती है। उसके बाद है ब्रोंकाई और लंग्स। ब्रोंकाई बोलते हैं ये दो नालियाँ जो सी हैं, ठीक है। ये जो ट्रेकिया है ये आगे डिवाइड हो जाएगी दो में, तो ये इन्हें हम दोनों को ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक है। तो ब्रोंकाई में आगे जो है वो लंग्स आते हैं, ये एक और ये दूसरा, ठीक है। ये जो ब्रोंकाई होते हैं जब ये अंदर लंग्स के अंदर जाते हैं, देखिए अगर इसके अंदर देखें तो इसके आगे छोटी छोटी और ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। इसकी और शाखें बन जाती हैं पौधे की शाखों की तरह। इन शाखों को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इन ब्रोंक्यूल्स के आगे जो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, इन थैलियों को हम कहते हैं एल्वोलाई। इसके ऊपर खून की जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, नाली देखिए यहाँ पे बनाया हुआ उन्होंने, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज जिनसे हैं ये क्या काम करती हैं? एक्सचेंज का काम करती हैं। ये ऑक्सीजन को अंदर लेके जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारे जिस्म में खून को जिस्म के अंदर हर जगह पे ये ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और इसकी एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है। और जो ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, खून के ज़रिए ही क्यों कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस फेफड़ों में आती है, ऑक्सीजन अंदर आती है और सारे जिस्म में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सारे जिस्म से इकट्ठी होकर फेफड़ों में आती है और फिर नाक के ज़रिए बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव आवर बॉडी व्हेन ब्रीथ, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। यह आपने बच्चे याद करना है, ठीक है। उसके बाद है राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग कॉन्स्टिपेशन एंड नमूनिया, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन और नमूनिया पे आपने नोट लिखना है। ये देखें, ये यहाँ पे ये नमूनिया है। नमूनिया इज़ दी
इन्फेक्शन, ये आपके फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें इस वजह से होता है, ठीक है। थैलियाँ जो एल्वोलाई होती हैं वो हवा से भर जाती हैं और इससे इंसान की जो ये एल्वोलाई है इसके अंदर पस आ जाती है, जिससे आपको सांस लेते हुए तकलीफ़ होती है। नमूनिया जो है वो आपकी मौत की बहुत बड़ी वजह है बच्चों के अंदर, ठीक है। इसकी अलामतें क्या हैं कि आपको खांसी होती है, बुखार होती है, ठीक है। नेज़ल कंजेशन जिनसा है, इसमें नाक का बंद हो जाना, रैपिड ब्रीथिंग, बहुत सांस जो है वो तेज़ी से आना, वीजिंग साउंड यानी आवाज़ में खड़खड़ाहट पैदा होती है, चेस्ट पेन, आपके छाती में दर्द होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट और भूख जो है वो आपको नहीं लगती। तो विजिट योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, ठीक है। वो आपको मेडिसिन देगा, एंटीबायोटिक मेडिसिन, वैक्सीन जिनसी है वो इसकी दवाई है। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को बार बार धोएं, टिश्यू से साफ़ करें जब भी आप खांसते या छींकते हैं। तो ये नमूनिया है, ठीक है। नमूनिया के बाद जो है वो आप कॉन्स्टिपेशन, ये बच्चे कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। ये कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज़। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस। ये जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो जिस्म से आसानी से रिमूव नहीं होते, ठीक है। और जब कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है तो पर्सन पास फीसिस 3 और लेस देन 3 टाइम्स इन अ वीक, तो उसे जो है उसके वेस्ट मटेरियल जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं, बहुत कम जो है उसके जिस्म से रिमूव होते हैं। इसके लिए ये बहुत आम बीमारी है पाकिस्तान के अंदर। और जब आप खाना जो है उसके अंदर फाइबर यानी सब्जियां फल कम खाते हैं उस वजह से होता है, या आप कोई काम नहीं कर रहे, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या पानी कम पी रहे हैं तो उस वजह से भी होता है। एंड डिले इन गोइंग टू वॉशरूम, या जब आप वॉशरूम जाना चाह रहे हैं तब आप नहीं जाते तो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह बन जाती है। इसके लिए आपको करना क्या है, प्रॉपर लाइफस्टाइल आपको करना है इसके अंदर, ठीक है। कि आपका रहन सहन जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। फाइबर फूड में जैसे मैंने बताया पहले, फ्रूट, वेजिटेबल्स और अनाज खाना चाहिए, और पानी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, हर रोज़ 8 गिलास पानी पीने चाहिए, और जब भी ज़रूरत हो फ़ौरन से आपको वॉशरूम जाना चाहिए। तो इन कंडीशंस को देखते हुए आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, दोनों बच्चे आपने याद करने हैं, आपने लिखने भी हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।